स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी के संग्रह से कंजूस सेठ की दावत कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। चंदनपुर गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर थे बड़े कंजूस। एक बार की बात है, वे मछली खरीदने दुकान गए। जब दुकानदार ने मछली का रेट बताया तो सेठ जी बोले, भाई तुम मछली बहुत महंगा बता रहे हो, तुम कहाँ से लाते हो और वहाँ तुम्हें यही भाव देता है क्या? तब दुकानदार बोला, सेठ जी मैं तो थोक मार्केट से लाता हूँ, आप वहाँ से ही ले लो, शायद वहाँ सस्ता मिले। सेठ जी थोक मार्केट चले गए। वहाँ भी सेठ जी वही बात बोले, तुम मछली कहाँ से लाते हो? तब थोक मार्केट वाला बोला कि मैं तो मछली नदी से लाता हूँ, आप भी वहीं से ले लो, वहाँ आपको मछली फ्री में मिल जाएगा। सेठ जी नदी पहुँच गए और नदी के अंदर घुसकर मछली पकड़ने लगे। अचानक नदी में सैलाब आ गया। सेठ जी को तैरने के लिए तो आता नहीं था। वे आंख बंद कर भगवान को याद करने लगे और बोले, हे भगवान मुझे इस विपत्ति से बचा लो, मैं 101 ब्राह्मण को दावत दूंगा। जब सेठ जी की आंख खुली तो देखा पानी का जलस्तर थोड़ा कम हो गया है। तब बोले, 121 ब्राह्मण को तो नहीं, परंतु 101 ब्राह्मण को ज़रूर दावत दूंगा, और पानी से बाहर निकलने लगे। जब थोड़ा आगे आए तो बोले, 101 ब्राह्मण को तो नहीं, परंतु 51 ब्राह्मण को ज़रूर दावत दूंगा। फिर आगे बढ़े। अंत में सेठ जी जब नदी के किनारे पहुंच गए तो बोले, एक ब्राह्मण को तो ज़रूर से ज़रूर दावत दूंगा। अब सेठ जी गांव आने के बाद ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकले जो कम खाता हो। वे ब्राह्मण से मिलते, सबसे पहले पूछते, आप कितना खाते हैं? ब्राह्मण ज़्यादा बोलता, वह आगे बढ़ जाते। ऐसे ही पूछते पूछते काफ़ी दूर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक दुबला पतला ब्राह्मण देवता मिले। सेठ जी बोले, मुझे घर में एक ब्राह्मण देवता को दावत देना है, आप कितना खाते हैं? पंडित जी थे बहुत चालाक। वो बोले, मैं तो मुश्किल से 2 से 3 पूरी खाता हूँ। सेठ जी खुश हो गए और पंडित जी को बोले, पंडित जी आप ठीक 9 बजे मेरे घर पर आ जाइए, क्योंकि दावत के बाद मैं अपने दुकान पर जाऊंगा। पंडित जी बोले, ठीक है। अगले दिन सेठ जी पंडित जी का इंतज़ार करने लगे, परंतु पंडित जी आए ही नहीं। 10 बज गया, 11 बज गया, परंतु पंडित जी नहीं आए। अंत में सेठ जी दुकान पर चले गए। 12 बजे पंडित जी सेठ जी के घर पहुँचे। सेठ जी की पत्नी ने पंडित जी का स्वागत किया, उनके हाथ पैर धुलवाए। तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। तब सेठ जी ने पूछा, पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? तब पंडित जी बोले, क्या बताएं सेठानी जी, आपकी सास जब थी हाथ पैर धुलवाते समय 11 सोने के सिक्के देती थी। तब सेठानी जी बोली, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं अभी लाकर सिक्के देती हूँ, और सिक्के लाकर पंडित जी को दे दिया। उसके बाद दावत शुरू हुआ। बहुत तरह के मेवा मिष्ठान था। पंडित जी जमकर भोजन किए। भोजन के पश्चात पंडित जी फिर रोने लगे। सेठानी बोली, पंडित जी अब क्या हुआ? तब पंडित जी बोले, आपकी सास की याद आ गई। वे भोजन के पश्चात 51 असरफियाँ भोजन दक्षिणा में देती थी। तब सेठानी बोली, कोई बात नहीं पंडित जी, वह मैं दूंगी, और असरफियाँ लाकर दे दी। पंडित जी अपने घर आ गए। रात को जब सेठ जी घर आए तो सेठानी ने पूरी बात सेठ जी को बताया। सेठ जी समझ गए कि पंडित जी हमें ठग कर ले गया। वे फौरन पंडित जी के घर की ओर चल दिए। पंडित जी तो यह जानते ही थे कि सेठ जी जरूर इधर आएगा। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, जब सेठ जी आए तो मेरे ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल देना और रोना शुरू कर देना। वैसा ही नाटक पंडिताइन ने किया। सेठ जी घबरा गए और बोले, मेरे पास कुछ रुपये हैं, ये ले लो और पंडित जी का क्रियाक्रम कर लो। कल सुबह मैं घर का राशन पानी सभी भेज दूंगा। और सुबह सही में सेठ जी सब भेज दिए। पंडित जी का समय ठीक ठाक बीतने लगा। 2 महीने के बाद पंडित जी का जब राशन ख़त्म हो गया तो एक दिन वे सेठ जी के घर पर पहुंच गए। संजोगवश सेठ जी घर पर नहीं थे। तब सेठानी बोली, पंडित जी आप तो मर गए थे, तो यहाँ कैसे? तब पंडित जी बोले, मैं स्वर्ग से आया हूँ। दाढ़ी बनाने के लिए वहाँ नाई नहीं है ना, इसलिए हर महीने मुझे यहाँ आना पड़ता है। पंडित जी अगल बगल से सेठानी की छोटी बेटी के बारे में पता कर लिए कि वो बचपन में ही मर गई थी। उसका नाम छुटकी था, इसलिए सेठानी से बोले, स्वर्ग में छुटकी मिली थी। वह बोली, पंडित जी
गांव जा रहे हो तो मेरी माता पिता से मिल लेना, इसलिए यहाँ आया हूँ। वैसे छुटकी बहुत कमज़ोर हो गई है क्योंकि वहाँ मेवा मिष्ठान नहीं मिलता है। सेठानी बोली, 1 मिनट रुकिए पंडित जी, मैं अपनी छुटकी बिटिया के लिए मेवा मिष्ठान लाकर देती हूँ, आप थोड़ा मेरी बेटी को दे दीजिएगा। पंडित जी बोले ठीक है, और सभी सामान लेकर घर आ गए। रात को जब सेठ जी घर आए तो सेठानी ने पूरी बात सेठ जी को बताया। पहले तो सेठ जी को गुस्सा आया, फिर पंडित जी के घर की ओर निकल पड़े और पंडित जी के घर पहुंचकर सेठ जी पंडित जी के पैरों में गिर पड़े और बोले, पंडित जी हमें माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी भी पंडित जी से नहीं पूछूंगा कि आप कितना खाते हैं। तब पंडित जी बोले, सेठ जी आपको माफ़ मैं एक ही शर्त पर करूंगा, जब आप मुझे हर महीने 2 बार दावत देंगे। जिसके लिए सेठ जी फ़ौरन तैयार हो गए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।